रात के 10 बज चुके थे। पूरे घर में शादी की तैयारी का शोर था, लेकिन दुल्हन के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। 19 साल की पलक आईने के सामने बैठी थी। आंखों में आंसू थे और हाथों में मेहंदी। बाहर लोग खुश थे, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसकी शादी अगले दिन होने वाली थी, उस लड़के से जिसे उसने कभी पसंद नहीं किया। उस लड़के का नाम था मयंक। मयंक शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, अमीर, स्मार्ट और थोड़ा गुस्सैल। लेकिन पलक उसे घमंडी समझती थी। असल में यह शादी प्यार से नहीं, मजबूरी से हो रही थी। 2 साल पहले पलक के पिता का बिजनेस डूब गया था। उन पर बहुत कर्ज था। उसी समय मयंक के पिता ने मदद की, लेकिन बदले में एक शर्त रख दी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी होगी। तब सबने मजाक समझा था, लेकिन अब वही मजाक सच बन चुका था। पूरा मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। पलक लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। दूसरी तरफ मयंक भी चुप था। लोग सोच रहे थे कि दोनों शर्मीले हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों इस शादी से खुश नहीं थे। फेरे शुरू हुए। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। पलक मन ही मन सोच रही थी, काश कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। 7 फेरों के साथ दोनों पति पत्नी बन गए। कमरे में फूलों की खुशबू थी। पलक बेड के कोने पर बैठी थी, दिल तेज धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुला। मयंक अंदर आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मयंक धीरे से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। पलक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मयंक ने कुर्सी खींचकर दूरी पर बैठते हुए कहा, ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक दूसरे की इज्जत करें। पलक को उम्मीद नहीं थी कि मयंक ऐसा बोलेगा। उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में घमंड नहीं, थकान थी। शादी के बाद पलक मयंक के घर आ गई। वह कोशिश करती कि मयंक से कम बात करे, लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ चीज नोटिस की। मयंक सुबह सबसे पहले अपने माँ के लिए चाय बनाता था, घर के नौकरों से हमेशा प्यार से बात करता था, और सबसे बड़ी बात, उसने कभी पलक पर पति होने का अधिकार नहीं जताया। एक दिन पलक की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। पूरी रात मयंक उसके पास बैठा रहा, दवाई देता रहा, माथे पर ठंडी पट्टी रखता रहा। सुबह पलक की आंखें खुली तो उसने देखा मयंक कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया था। उसके हाथ में अभी भी पानी की पट्टी थी। उस पल पहली बार पलक के दिल में हल्की सी भावना जागी। कुछ महीनों बाद पलक का कॉलेज फ्रेंड मोहित वापस आया। मोहित पहले कभी पलक का पहला प्यार था। वह उससे मिलने घर तक आ गया। तुम खुश हो इस शादी से? मोहित ने पूछा। पलक चुप रही। मोहित बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। उसके शब्द सुनकर पलक के दिल में हलचल मच गई। कभी वह इसी पल का इंतजार करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसी रात पलक ने गलती से मयंक और उसके दोस्त की बात सुन ली। दोस्त ने पूछा, तूने कभी पलक को सच क्यों नहीं बताया? मयंक हल्का सा मुस्कुराया, क्या फायदा, वह पहले से ही मुझे गलत समझती है। लेकिन तू उसे कॉलेज के समय से प्यार करता था। पलक के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मयंक उससे पहले से प्यार करता था? दोस्त फिर बोला, तू चाहता तो मजबूरी का फायदा उठा सकता था। मयंक ने तुरंत कहा, प्यार कभी मजबूरी से नहीं मिलता। यह सुनकर पलक की आंखें भर आई। उससे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह घमंडी समझती थी, वह अंदर से कितना अच्छा सच्चा था। कुछ दिनों बाद मयंक बिजनेस ट्रिप पर चला गया। पहले घर में उसकी मौजूदगी पलक को परेशान करती थी, लेकिन अब उसे उसकी आदत हो चुकी थी। उसकी सुबह की आवाज़, उसका खाना खा लिया पूछना, सब याद आने लगा। एक रात भारी बारिश हो रही थी। पलक बालकनी में खड़ी थी, तभी फोन बजा। मयंक था। सोई नहीं अभी तक? पलक धीरे से बोली, नींद नहीं आ रही है। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर मयंक हंसकर बोला, मेरे बिना आदत खराब हो गई क्या? पहली बार पलक हल्का सा मुस्कुरा दी। अगले दिन खबर आई कि मयंक के कार का एक्सीडेंट हो गया है। पलक के हाथ से फोन गिर गया। उसका दिल डर से कांप उठा। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। मयंक बेहोश था, सिर पर चोट लगी थी। डॉक्टर ने कहा, अब खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें आराम चाहिए। पलक उसकी बेड के पास बैठ गई। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से बोली,
तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। तभी मयंक की आंखें हल्की सी खुली। वो मुस्कुराया। तो मतलब थोड़ा प्यार करती हो? पलक रोते हुए हंस पड़ी। तभी पलक ने मयंक से कहा, एक बात पूछूं, तुम मुझसे कब से प्यार करते हो? मयंक मुस्कुराया। पहली बार जब तुम्हें कॉलेज लाइब्रेरी में देखा था। फिर बताया क्यों नहीं? डर था कहीं तुम्हें खो ना दूं। पलक की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार खुद से मयंक का हाथ पकड़ा। और अगर मैं कहूँ अब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ? मयंक कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, फिर शायद यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जबरदस्ती वाली शादी होगी। दोनों हंस पड़े। आसमान में चांद चमक रहा था और पहली बार वह रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था सच में प्यार बन चुका था।